हे वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यवीर और ये है पार्ट 4 मोशन का। सो बेसिकली हमने पार्ट 3 पूरे देख लिए हैं। पार्ट 3 में हमने देख लिया है कि पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब पढ़ ली हैं। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। मोशन जब हमारा हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई कवर कर रहा है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसे ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे उससे समझ सकते हैं। फिर हमारी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है, हमने उसे ग्राफ्स में डाला और ग्राफ्स में हमने उसकी वेरिएबल्स में उन वैल्यूज़ को लेकर, प्रॉब्लम्स की उन वैल्यूज़ को लेकर वेरिएबल्स में हमने उससे एक इक्वेशंस निकाली, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आप ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जो मैंने 109 पे आपको बताया था कि आपको करके देखने नहीं होते हैं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इनको। ये रहे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब बस टर्निंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉर इतने मिनट्स, द स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हमें, मैंने आपको पहले बताया था, आपको सिर्फ ये देखना कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है। बेसिकली लैंग्वेज चेंज करके आपको डराते हैं कि भैया हमें तो ये बताओ, हमें वो बताओ। बेसिकली वो सिंपल सी आपसे चीज़ पूछ रहा होता है कि डिस्टेंस बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, एक बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया। जब ये कहा ना स्टेशनरी से या रेस्ट से, तो वहाँ यूज़ कस टू 0 है और उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करा कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने देर के लिए, 2 मिनट में इतना एक्सेलरेशन, 2 मिनट तक इसने इतना एक्सेलरेशन करा, ठीक है। अब हमारे पास पहली चीज़ निकालनी है हमें स्पीड, कि उसने यहाँ पे जो फाइनल इसकी स्पीड है वो कितनी एक्वायर कर चुका था जब उसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे यूनिट्स जो है सेम कर लेनी है। यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड में, तो हम यहाँ पे सेकंड में करेंगे तो 2 × 60 से मल्टीप्लाई होगा 1 मीटर। अगर 1 मिनट को अगर हम 60 सेकेंड्स में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। अब हमारे पास v निकालना है, तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास a दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमारे पास u दिया है और v निकालना है। सिंपल हम पैरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर v = u + at है और v हमें निकालना है, u 0 है प्लस a हमारा 0.1 है इंटू t हमारा दिस। ये पूरा मैंने जितने भी मैंने चीज़ें दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। और v = जो हमारा आ गया वो आ गया 12। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आया तो 0 ख़त्म। बेसिकली आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। पहला आपका हो गया। सेकंड उसने पूछ रखा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब डिस्टेंस यहाँ आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप s = ut + ½ at² लगाइए, या v² - u² 2as लगाइए, कोई भी लगा लीजिए। तो हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि वो स्क्वायर करेगा फिर 144 हो जाएगा, वो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो हाफ इंटू, देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, s = ut + ½ at², इसमें u हमारा 0 है और हम इसलिए भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि u 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी ये टर्म, ये वाली टर्म। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा एक्सेलरेशन a²। तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0.1 है और इनटू हमारे पास ये, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करना, बात एक ही आ गई है, इनटू 0.1 और 12 का स्क्वायर करोगे आप 144 और 10 का और स्क्वायर कर दो तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इससे एक 0 कैंसिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 × 7 = 14, जीतना। s = 720 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका डिस्टेंस आ गया, आसानी से नोट डाउन करिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। देखिए, उसने कहा कि ट्रेन चल रही है 90 km/h की स्पीड से। अब हमें, हमारे पास यूनिट जो है किलोमीटर में दी हुई है, जो यूनिट है हमारे पास किलोमीटर में दी हुई है। और आप अगर लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो इस तरह से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको समझ में आता है। ये 90 km/h दी हुई है
90 किलोमीटर पर आवर दिया और उसने कहा ब्रेक्स आर अप्लाई सो दैट, अब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स अप्लाई किए यानी कि कहीं ना कहीं रेस्ट में आएगा, तो हम v इक्वल्स टू मानेंगे 0, v इक्वल्स टू मानेंगे 0 और उसका जो एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन होगा यहाँ पर, अगर एक्सेलरेशन तो माइनस में होगा, डेसेलरेशन है तो प्लस में होगा। एक्सेलरेशन उन्होंने दिया हुआ है इतना, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ अबाउट टू रेस्ट। बेसिकली ये जो उसने डेसेलेशन किया ना, इसका हमें पूछा जा रहा है कितना कितना डिस्टेंस ये चला। जब ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ब्रेक्स अप्लाई किए और जो एक्सीलरेशन है वो इतना है, तो हमें बताए कि जो डिस्टेंस इसने चला है वो कितना है। बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, v हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है और एक्सीलरेशन हमें दे रखा है। इसको पहले थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि बड़ी यूनिट अगर है, किलोमीटर अगर है, तो आपको छोटी से मल्टीप्लाई करना। दूसरा तरीका आप इसको कर सकते हो कि इंटू 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, पर हम इसे इस तरह से करेंगे 90 अपॉन दिस, 2 4 8, 2 5 10, 2 9 9 5 45 और ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हमारे पास u आ गए, v 0 है, डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है। अब डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं हम? डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इससे निकल जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर हमारे पास है 0 माइनस यू स्क्वायर हमारे पास क्या है 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 0.5। माइनस का ध्यान रखिए, अगर माइनस ना लगाया आपने। और ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये माइनस इससे बाहर है, अगर ये माइनस इसके अंदर होता तो ये हट जाता, ये प्लस का हो जाता, फिर ये माइनस इसके बाहर है, ठीक है। इनटू हमारे पास s हमें निकालना है, 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर हो गया आपका 25 4 10 5 2 625 माइनस 625 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल और हमारे पास 625 अपॉन, देखो 0.5 की और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। कैसे? 0.5 इंटू 2 10 आएगा और पॉइंट लगेगा तो 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई ना वो ये आ गई, डिस्टेंस आ गई ये। आसान है। थर्ड देखिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से हम पॉज करके नोट डाउन करें। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड पढ़िए इतना। थर्ड देखिए, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, right? What will be its velocity 3 seconds after the start? What will its velocity 3 seconds after the start? देखिए बेसिकली हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है इतना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड दिया हुआ आई थिंक, राइट। और हमें v निकालना है इससे। देखो उसने कहा कि एक जो ट्रॉली है वो इंक्लाइन जा रही है, यानी कि उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है। स्पीड अगर बढ़ती जाएगी तो ये इसका फाइनल कहीं बढ़ेगा जाकर, फाइनल यानी कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी जाकर इसके कंपैरिजन में। और जब ट्रॉली ने अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन इतना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो ये बहुत इजी आई थिंक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास v निकालना है, u हमारे पास 0 है क्योंकि ट्रॉली जो है वो इंक्लाइन से स्टार्ट होती हुई गई और v पे उसने कुछ हिट किया, v वेलोसिटी से उसने जाके हिट किया ग्राउंड को या कुछ भी उसने हिट किया, तो u हमारे पास 0 है, v हमें पता है t, तो एक्सेलरेशन बेसिकली इसमें ये वाला लग जाएगा u प्लस ए टी, जो इक्वेशन हमारी ये वाली लग जाएगी। हमारी फाइनल वेलोसिटी में निकालनी है, a हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर, या लेट्स से हम इसे मीटर में करते हैं,
या क्या करें, मीटर में ही करते हैं, ठीक है। 0.02 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को आपने सीधा मीटर में करा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर। ध्यान रखना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को करोगे तो 1/100 आएगा, 1/100 करोगे तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और हमारे पास ये आ गया अब 0.02 इंटू टाइम हमारे पास 3 दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 0.06 मीटर पर सेकंड। चेक करो राइट है नहीं राइट है। वैसे आंसर शीट नहीं है, इसमें आंसर शीट नहीं है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। 3 आपका। 4th पढ़िए जल्दी से। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after start? देखो ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बदली हुई है और कुछ नहीं किया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या रखा है आपको दोबारा से ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना। देखो एक रेसिंग कार है, बेसिकली एक्सेलरेशन है तो आपको इस तरह से कुछ आएगा जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, इतना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें और चीज़ क्या कही हुई है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। 10 सेकंड के बाद उसका कितना डिस्टेंस होगा। लेट्स से 10 सेकंड ये है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस बताना है कि वो कितना चला है। और राइट तो ये सिंपल, आई थिंक इसकी वेलोसिटी हमें फाइनल पता नहीं है, इसकी यू भी नहीं हमें पता, या यू हमें पता है शायद, यस यू हमें पता है। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तो उसने कहा है रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। मैंने एक लाइन बना दी जो एक्सेलरेशन को देख रही है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करी है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसने उसके बाद देखिए व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। 10 सेकंड वो चला और 10 सेकंड चलने के बाद उसे कितनी जो डिस्टेंस है वो हो गई होगी, कितना चल लिया होगा वो। और उसके बाद लास्ट 2 वर्ड्स देखिए, उसने कहा आफ्टर स्टार्ट, यानी कि आफ्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ ना उसके बाद, यानी कि वो स्टार्ट हुआ, यानी कि कोई लेट्स से स्टार्ट तो सभी पार्टिकल होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोशन में कर रहे हैं वो सभी स्टार्ट होते हैं, पर लेट्स से अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से, ओरिजिन से, पर ऐसा भी हो सकता है कि 20 से हम हमारे से पूछ ले तो हम यहाँ पे u0 नहीं लेंगे। पर उसने कहा कि फ्रॉम आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, तो जहाँ पे स्टार्ट आ गया ये, जहाँ पे रेस्ट आ गया, जहाँ पे स्टेशनरी आ गया कि स्टेशनरी से चला, रेस्ट से चला और स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे u इक्वल्स टू 0 है। और हमें सिर्फ अब इसका जो है डिस्टेंस जो है निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो आसानी से, क्योंकि हमारे पास v नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, राइट। तो हाफ at स्क्वायर हमारे पास है, u0 है हमारे पास, तो ये जो पूरी टर्म है 0 हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t हमारे पास है 10 जो कि हो जाएगा 100 t का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 200 मीटर, राइट। आसान क्वेश्चन था। 5 देखिए जल्दी से। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए 5th क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें पूछी हुई हैं। एक वो हाइट कितना अटेन करेगा, अपनी हाइट कितनी अटेन करेगा वो, और हमारे पास दूसरी जो चीज़ है कि उसे कितना टाइम लगेगा, राइट, उसे कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास एक स्टोन है, वो ऊपर फेंका गया, कौन है भाई, वो ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और v हमारे पास 0 होने वाला है क्योंकि वो एक मैक्सिमम हाइट लेके 0 तक जाएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो 1 सेकंड के लिए या कुछ पर यूनिट मिनिमम यूनिट के लिए रुकता है वहाँ पे ऊपर,
तो वेलोसिटी वहाँ पे 0 होगी, ठीक है। वेलोसिटी वहाँ पे 0 होगी तो हमारे पास u 5 मीटर पर सेकेंड है और v इक्वल्स टू 0 है। और हमें क्या कह दिया हुआ है, अब हमारे पास एक्सीलरेशन भी है। एक्सीलरेशन बेसिकली वो ग्रेविटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहाँ पे इसे माइनस में लेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऊपर ट्रैवल कर रहा है और वेलोसिटी जो है नीचे लग रही है, यानी कि वेलोसिटी अपोजिट लग रही है, यानी कि उसे रोक रही है, उसके मोशन को जो है रोक रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो ये ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो भी है हम यहाँ पे माइनस का लेंगे क्योंकि जो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर कोई मोशन इस लाइन में हो रहा है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन इधर हो रहा है तो हम इसे माइनस में लेंगे, राइट। अगर कहीं पर भी है, अगर लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट नीचे ट्रैवल कर रहा है तो ग्रेविटी नीचे ट्रैवल कर रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि एक्सीलरेशन जो है नीचे हो रहा है उसका, तो जो ग्रेविटी है हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, हम पॉजिटिव लेंगे। अभी सिंपल हमें बताना है व्हाट विल बी द हाइट अटेन, हाइट हमें बतानी है। तो हाइट आई थिंक क्या होती है, हाइट अंडर रूट, चलो ऐसे निकालते हैं, वैसे तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं शॉर्ट से, राइट। हमारे पास u है, v है, g है और हमें डिस्टेंस निकालना है इसका, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हम लगा सकते हैं, जहाँ पर v स्क्वायर हमें 0 दिया हुआ है और u स्क्वायर हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर करूँ 25 आ जाएगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है -10 और डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें निकालना है तो माइनस माइनस कैंसिल और हमारे पास 25/20 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो अपॉन 10 इसका डिस्टेंस आ जाएगा और डिस्टेंस इक्वल्स टू 1.25 मीटर, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें निकालना है टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, या हम v इक्वल्स टू u प्लस at का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, आसान सी इक्वेशन है, हमें इसमें बहुत सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, टाइम का भी स्क्वायर होगा वहाँ पे, फिर हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा उसका, राइट। u हमारे पास 0 है तो ये 5 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास 10 माइनस का 10 है, ध्यान रखना एक्सेलरेशन हमारा माइनस का 10 है इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल और t इक्वल्स टू 0.2 कैसे आया, t इक्वल्स टू 5/10, t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड आएगा, यस 0.5 सेकेंड आएगा, यस 0.2 नहीं 0.5 सेकेंड आएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, आपका 5th क्वेश्चन था, ये 5th क्वेश्चन भी हो गया है, राइट। 5th क्वेश्चन भी हो गया आपका, पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी। अब हम बढ़ते हैं आगे चलते हैं हम। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हम यहाँ सर्कुलर मोशन क्यों नहीं लिख रहे, बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो आपके लेवल का भी नहीं है। सिर्फ आपके लेवल पे जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो जो आपके समझ में आ सकता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर की मोशन की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन वो होता है जो किसी की सर्कमफेरेंस पे, किसी सर्कल की, लेट्स से अगर हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया, लेट्स से हमने कोई ट्रैक बनाया और जब उस पर कोई रनर भाग रहा है अपनी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता हुआ उस सर्कमफेरेंस से भाग रहा है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में आपको कुछ फिगर दी हुई है कि लेट्स से अगर हम कोई ट्रैक बनाते हैं, कुछ इस तरह का ट्रैक बनाते हो, तो इसमें आप देखोगे कि अगर एक रनर यहाँ से चला तो अपनी यहाँ एक डायरेक्शन बदलेगा, यहाँ और यहाँ, तो इसमें बेसिकली 4 डायरेक्शन अपनी बदल रहा हो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अपने कॉर्नर्स पर। लेट्स से अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ इस तरह से एक फिगर बनाएं, तो लेट्स से आप देखोगे कि एक बार अपनी वो डायरेक्शन यहाँ बदलेगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार 4, 5, 6, 7, 8 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। वो 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और इसी तरह से अगर हम सो एंड सो ऑन इस तरह से इसको बनाते चले जाएं, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर ये पूरा जो है सर्कल बन जाएगा, जहाँ पर वो हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करा है। एक सर्कल में आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, हर पॉइंट पर, यानी कि अगर इस तरह से हम बनाते चले जाएं, जो साइड है वो एक पॉइंट में बदल जाएगी
और फिर पॉइंट से पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो जब ये केस आ जाता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है, उसका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदलता है। उसका जो डायरेक्शन वो हर पॉइंट पे बदलता है बेसिकली, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो पूरी साइड है, लेट्स से ये पूरी साइड मैंने आपको बताई थी, ये पूरी साइड जो है ना इसमें एक पॉइंट बन जाती है, ये दूसरी साइड इसमें दूसरा पॉइंट बन जाता है, ये तीसरी साइड इसमें चौथा पॉइंट बन जाता है, और इसमें ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसमें आकर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल करेगा, वो अपनी इनफाइनाइट डायरेक्शंस को चेंज करेगा, अपनी इनफाइनाइट डायरेक्शन को चेंज करेगा, राइट। अच्छा, वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कब चेंज हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट तब चेंज हो सकता है या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसका डायरेक्शन चेंज हो। अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, या अगर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इन एनी केस तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेट्स से मैं कोई सर्कुलर जो ट्रैक है वो लेता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी अगर कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि जो उसकी स्पीड है ना, जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और अगर ये एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी उसकी चेंज होगी? वेलोसिटी उसकी चेंज होगी क्योंकि हमारे पास उसका डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, तब भी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मैंने आपको कहा कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा और अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज होगी, लेकिन अगर ओनली डायरेक्शन चेंज होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, और अगर ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चल रही है, यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यानी कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, और इसमें ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है, पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। और अगर इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी इसकी हर पॉइंट पे चेंज होगी, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो सर्कुलर मोशन पे जो यूनिफॉर्म स्पीड से जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिकली हम यहाँ कांस्टेंट स्पीड से लगा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म चल रहा है, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। और हम यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे क्योंकि हम ये जो स्पीड है उसको वेरी नहीं कर सकते। अगर हमने इसको वेरी कर दिया तो इट विल बी गो इन हायर क्लासेस, सो हमें यहाँ हायर क्लासेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और हमें वेलोसिटी बताई गई है कि चेंज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब हमने वेलोसिटी निकाली थी। अच्छा, आपको क्या लगता है वेलोसिटी क्या होगी इसकी, या स्पीड ही क्या होगी इसकी? देखो, वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की हम क्योंकि यहाँ पे बात नहीं कर रहे तो हम क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन और डायरेक्शन का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस क्लास में, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। और मैग्नीट्यूड जो हमारा बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इसका क्या है? अगर वो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो उसका डिस्टेंस है 2πr, क्योंकि एक इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो उसके डिस्टेंस के इक्वल होगी, और सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो होती है 2πr अपॉन टाइम। तो ये एक उसका फॉर्मूला बन गया है वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन से चल रहा है, ठीक। एक्टिविटी 8.11 में आपको दिया होगा कि आप एक स्टोन बांधे, उसको इस तरह से घुमाएं, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट, ये जो स्टोन है घूम रहा है, लेट्स से यहाँ पे आपने रिलीज़ किया उस स्टोन को,
उसको मतलब हमें ढीला सा बांधना है ताकि वो रिलीज़ हो जाए। तो जहाँ पे रिलीज़ किया और अगर हम लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं इसको, तो जिसका डायरेक्शन होगा वो इसके टेंजेंशियल होगा। टेंजेंट आपको पता है क्या है? टेंजेंट आपको पता है क्या है? टेंजेंट होती है कि कोई भी एक पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर निकालें जो रेडियस के परपेंडिकुलर इसके रेडियस होनी चाहिए, और जो टेंजेंशियल जाएगी ये एक पॉइंट से निकलती हुई जाएगी। टेंजेंशियल वो होती है, कोई भी अगर सर्कल है उसके एक पॉइंट से अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करें तो वो उसकी टेंजेंशियल होती है। और ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस और जब टेंजेंशियल के पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो टेंजेंशियल वो पॉइंट होता है जो बेसिकली अगर जो एक पॉइंट पर टच होकर निकलता है। अगर लेट्स से मैंने ये 2 पॉइंट से इसको निकाल दिया तो ये टेंजेंशियल नहीं बनेगी। टेंजेंशियल जो होती है वो सर्कल के एक पॉइंट से होकर निकलती है, एक पॉइंट से, यानी कि बिल्कुल एज पे। अगर हमने 2 पॉइंट से भी यहाँ से इसको मिला दिया तो ये टेंजेंशियल नहीं बनेगा। टेंजेंशियल होती है 1 पॉइंट से। तो जो इसका टेंजेंशियल होगा ना, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा इसका, उसमें ये मूव करेगी जिस पॉइंट पे भी आप इसको रिलीज़ करोगे। अगर यहाँ पे रिलीज़ करा तो इसका जो टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट पे रिलीज़ करा तो इसका जो टेंजेंशियल होगा वो ये होगा और इसी डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अर्थ जो हमारी रिवॉल्व हो रही है, जो अर्थ है हमारी वो सर्कुलर मोशन कर रही है, सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और हमारी लेट्स से हमारे कोई भी रनर्स हैं वो भी सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं। और सर्कुलर मोशन का और क्या एग्जांपल्स हो सकता है? सर्कुलर मोशन का आप एक और एग्जांपल बना सकते हो अपने आप ही, जैसे एक्टिविटी 8.5 में दिया हुआ है। लेट्स से अगर कोई भी इस तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, और आपने घुमाया भी होगा बहुत बार, कोई भी चीज़ अगर टाई है किसी थ्रेड से और आप उसको इस तरह से घुमाते होंगे तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का जो है एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आसानी से ये सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, v=2πr/t, और इसी से सब क्वेश्चंस हो गए। और ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ना तो इसमें कोई नॉन यूनिफॉर्म है, ना कुछ इसमें वेरिएशंस आएंगी नॉन यूनिफॉर्म में। सिर्फ आपको यूनिफॉर्म पढ़ना है जहाँ पर उसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, पर वेलोसिटी हम कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। राइट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आपका मोशन खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न। बेसिकली एक छोटी सी समरी, कुछ 4-5 पॉइंट हैं और जो कि देख लेते हैं। आप थोड़ा सा पढ़िए, मैं फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो देख लेते हैं समरी। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन बेसिकली मैंने आपको बताया कि चेंज इन पोजीशन है। जब भी पोजीशन चेंज होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की जो पोजीशन वो चेंज होगी तो मोशन में है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। कुछ भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी, तो आपको पता है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स, बिल्कुल ग्राफ से शो किए जा सकते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, नेमली v = u + at, s = ½ at² और 2s = v - v² - u²। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इक्वेशन से। कैसे? इन इक्वेशन से हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा है, जो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, वो कुछ उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, तो हम उसे ग्राफ से शो कर सकते हैं। ये इक्वेशंस हमने जो ग्राफ से निकाली हैं, तो इन इक्वेशन से हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सेलरेशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हमें फिर बार बार ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन से उनको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए। If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, उसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं, हम लगभग सारे ही देखेंगे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन।
तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ। देखिए एक सर्कुलर हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास एक सर्कुलर राउंड ट्रैक है जिसका डायमीटर जो है वो है 200 मीटर, जिसका डायमीटर है 200 मीटर एंड वो अपना एक पूरा कंप्लीट राउंड लेता है, वन कंप्लीट राउंड लेता है वो 40 सेकंड में, वन कंप्लीट राउंड लेता है 40 सेकंड में। तो अब हमें बताओ कि 2 मिनट 40 सेकंड में यानी कि 140 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में यानी कि 140 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इसका डिस्टेंस पहले निकालना है, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए इसका पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है 40 सेकंड में एक पूरा राउंड लेता है और 140 सेकंड में हमें बताना है कि ये कितना चलेगा, राइट। तो हम पहले जो इसका सर्कमफेरेंस है वो निकालते हैं। सर्कमफेरेंस इसकी जो है वो है 2 पाई r, जो कि है 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारे पास है। r हम इसका हाफ लेंगे क्योंकि डायमीटर जो है 200 है और ये है 100, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सर्कमफेरेंस इसकी। अब आप देखो इसके सर्कमफेरेंस हो गई ना, तो 40 सेकंड में पूरा एक राउंड ले रहा है, ठीक है, ये पूरा एक राउंड ले रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं कहा था, मैं था 40 सेकंड में ये चल रहा है इतना, पूरा एक कंप्लीट राउंड चल रहा है 40 सेकंड में। हमारी सर्कमफेरेंस है यानी कि ये चल रहा है 2 पाई r, 2 पाई हमारे पास ये है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो हमारे पास ये है 2 इंटू 22/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि हमारे पास 40 सेकंड में 2 पाई r चल रहा है। 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2 पाई r अपॉन 40, 2 पाई r अपॉन 40, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में आ गया। मैं कहूँ आपको एक मार्कर का प्राइस 20 है, तो 100 मार्कर का कितना होगा, आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो हमारे पास इस तरह से 1 सेकंड का हमारे पास और 140 सेकंड का निकालना है। तो 140 सेकंड के लिए आप क्या करोगे, 140 सेकंड के लिए आप 2 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 140 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 तो 7 टू 14 और 22, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा ना, जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो आ जाएगा 2200 मीटर, 2200 मीटर। और सेकंड हमसे क्या पूछ रखा है इसने, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ दिस, एट द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ दिस। सो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर लेट्स से आपने यहाँ पे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला और इतने राउंड ले लिए और यहाँ जाके रुका, तो हमें डिस्प्लेसमेंट हमारी ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी ये है। सो हम डिस्प्लेसमेंट 200 के इक्वल कैसे रख सकते हैं, 200 मीटर के इक्वल नहीं रख सकते। तो आप पहले ये नोट डाउन करिए, मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे निकलेगी आपकी। कर लिया आपने नोट। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, हमारे पास दिया हुआ है कि 40 सेकंड में ये 1 राउंड लेता है, तो 1 सेकंड में ये 1/40 राउंड लेगा। और हमारे पास 1 सेकंड में है तो 1/140 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। तो 1/40 इंटू 140 राउंड हमारा लेगा ये, जो कि हो जाएगा 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड लेगा कहाँ पे, देखो ये 3 पॉइंट, लेट्स से ये कोई पॉइंट है ए, एक राउंड लिया इसने, 2 3 और फिर हाफ राउंड लेगा, जो कि यहाँ पे लेगा, हाफ राउंड लेगा यहाँ पर। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी तब ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी। ऐसे ही नहीं लिख सकते कि उसके बीच की डिस्प्लेसमेंट जो है 200, हमें ये राउंड निकालने पड़ेंगे। राउंड से हमें कहना पड़ेगा कि भैया ये जो 3.5 राउंड में चलेगा, ये सीधा हाफ सेमी सर्कल चलेगा। सेमी सर्कल में जो हमारा फिर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी डायमीटर के इक्वल, राइट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट
300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 seconds and then turns around Joe's 10 minutes to come to see from what is the velocity and distance from A to B. देखिए जोसेफ है वो जॉगिंग कर रहा है 300 मीटर की रोड पर, 300 मीटर की रोड पर, और इसने ये जॉगिंग जो की वो की 2 minutes 30 seconds, तो 150 सेकेंड्स में की इसने, ठीक है 150 सेकेंड्स में की। और लेट्स से ये पॉइंट ए है और बी पर वो गया और फिर दोबारा से सी पर आया, 100 मीटर चला, और ये जो इसने टाइम जिसमें ट्रैवल किया ये किया इसने 1 मिनट में, जो किया है 60 सेकेंड्स में। अब हमें इसकी ए टू बी हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। लेट्स से पहला ए टू बी, हमें इसकी स्पीड जो हमारी हो जाएगी वो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए टू बी हमारा ये स्पीड इसका टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 300 अपॉन दिस, 300 अपॉन दिस, तो हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अब ए टू बी हमें वेलोसिटी भी निकालनी है, ए टू बी हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी हमें डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ जाएगी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है और टाइम भी यही है, 2 मीटर पर सेकेंड दिस। सेकंड देखिए सेकंड किस तरह से होगा। सेकंड हमें अब क्या करना है, ए टू सी हमें डिस्टेंस निकालना हो, ए टू सी अब हमें वेलोसिटी भी निकालनी है। तो ए टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए 300 चला, फिर 100 चला, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिस, और हमारे पास जो टोटल टाइम आ गया वो हमारे पास आ गया दिस। सो इससे अब हम निकाल लेंगे क्या, जो हमारा एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होगी यार, ये कैलकुलेशन में ही मारता है, हमेशा कैलकुलेशन में मारता है ये। लेट्स से पर करनी तो है ही, 1.121, 2 में नहीं चलेगा, ये 1 में ही चलेगा, ठीक है 1 में चलेगा, 0.1910, और अब चलेगा 9 मिनट, ठीक है अब ये चलेगा 9 में, फिर से एक 0 लगाएंगे तो चलने का नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, ये हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये टोटल 300 है, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। अब हमारे पास फिर ये एन सी इसमें मारेगा। लेट्स से अब से डिवाइड करते हैं, 20 को 21 से करेंगे तो 0.0, और ये आ जाएगा 9 से चलेगा, ये 189 1 1 0 5 5 5 से 10, तो इसका आंसर जो है 9.5 मीटर पर सेकेंड है। अब देख लेते हैं हम ये सही है नहीं, क्योंकि इसका तो हमें जो आंसर की है वो भी दी हुई है, आंसर की भी हमारे पास दी हुई है इसकी। सो ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आपका सेकंड यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमारे पास पहले क्वेश्चन में निकालना था कि ए टू बी हमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों बताओ, और ए टू सी हमारे पास वेलोसिटी स्पीड दोनों बताओ, तो मैं जो है निकाल दी है दोनों तीनों चारों। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से अब्दुल कोई ट्रिप पे गया जिसका डिस्टेंस जो है x है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो डिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है इसमें, हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है और 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए 20 प्लस 30 अपॉन 2 कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेजेस ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेजेस ऑफ स्पीड। पर अगर ऐसे होता कि उसने एक डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर पर आवर से चला, दूसरा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चला, तब जो इसकी एवरेज स्पीड होती इज द एवरेजेस ऑफ द स्पीड।
अगर हाफ, पर इसने कहा कि पहला डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से चला, वही डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चला। अब जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो 20 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस चला, कितने टाइम में चला, वो दोनों हिल जाएंगे। अगर वो दोनों हिल जाएंगे तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो गलत हो जाएगी। इसलिए अगर हाँ हमें ऐसा कर रखा है कि जो पहली डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस इतने में चला, हाफ डिस्टेंस इतने में चला, तब हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसलिए हम, तो लेट्स से जाते हुए इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए इसकी 20 किलोमीटर पर आवर और आते हुए उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 30 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से अब हम मानते हैं कि इसने टाइम 1 में ये जाने में लगा और टाइम 2 इसे आने में लगा। अब हमारे पास सारी चीज़ें जो आ गई हैं वो आ गई, ठीक है। सो पहले का जो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले में रखते हैं हम। तो पहले में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा क्या है, x है क्योंकि x डिस्टेंस चला। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास t1 और स्पीड है हमारे पास 20 इक्वल्स टू x t1, राइट। और लेट्स से अगर हम t1 की भी निकालें तो x अपॉन 20 हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि हमें t1 निकालना है तो हमारे पास x तो कॉमन है, पर t जो t1 t2 है वो अलग है थोड़े से। तो दूसरे का रखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास x है और हमारे पास जो टाइम है वो t2 है। इसकी जो स्पीड है वो 30 है, तो t2 इक्वल्स टू x अपॉन 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें कहा गया कि टोटल डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x और x प्लस x, और टोटल टाइम क्या है हमारे पास t1 प्लस t2। इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस x, t1 की हमें वैल्यू दी हुई है x अपॉन 20 प्लस t2 की दी हुई है x अपॉन 30, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 60 हमारा ये आएगा एलसीएम, और 3x प्लस 2x, आई थिंक ये आपसे करना आता होगा। हमें सिंपली इसका 60 का 30 का एलसीएम लेना है, जो कि आएगा 60। अब 60 अपॉन में आ गया तो हमें सिर्फ इसमें जो है हमने रिमाइंडर लिया है इसे 30 से हटाना है। लेट्स से मैं आपको पूरा आया है तो प्रॉपर बताना पड़ेगा। 2 1 5 2 5 15 3 5 5 और 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो 20 है ना, 20 इसमें से मिस आउट कर दो, 10 और 20 ये मिस आउट, तो हमारे पास 3 बचा, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास 30 है तो 30 इसमें से मिस आउट कर दो, 30 हमारे पास क्या बनेगा, 5 3 15 15 2 30, तो हमारे पास 2 बचा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये होता है सोल्व, ठीक है, 1 अपॉन की जितनी भी वैल्यूज़ है। अब हमारे पास ये x प्लस x है जो कि 2x हो जाएगा। अब ये देखो, ये पूरा इसके डिवाइड में है, मैंने आपसे कहा था कि इसे अगर मल्टीप्लाई में लिखें, इसे मल्टीप्लाई में लिखें तो पलट के लिखा जाएगा। पलट के क्यों लिखा जाएगा, मैंने उसका रीज़न बताया था, ठीक है, मैंने उसका रीज़न भी बताया था दूसरे पार्ट में। अब हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 3x प्लस, लेट्स से डायरेक्ट रखते हैं हम, 5x बन गया है, x से x कैंसिल, और 5 में 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर आपका आंसर आ गया है, 24 किलोमीटर पर आपका आंसर आ गया है। 4 देखिए हमारे पास, 4 थोड़ा आसान है। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of this for 15 seconds. How far does the boat travel? तो हमारे पास एक बोट दी हुई है जो कि 0 से स्टार्ट करी है और एक्सेलरेशन दिया है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास किसने 8 सेकंड के बाद इसका जो डिस्टेंस है वो बताइए हमें। सो 8 सेकंड के बाद हमें डिस्टेंस बताना है, तो हम ये लगा सकते हैं सिंपल, हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास u0 है तो वो t वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हाफ इंटू हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ 3 इंटू टाइम हमारे पास 8 8 जो 64 दिस, तो हमारे पास हो जाएगा ये 96 मीटर। आसान है तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, इसमें वैसे कुछ नहीं है, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जैसे प्लॉट करना पड़ेगा, फिर
उसके बाद निकालनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा और इसमें पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको अगर ये एंगल इससे बड़ा दिख रहा है ना, ये वाला एंगल अगर इससे बड़ा दिख रहा है तो इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस चली। चाहे ग्राफ इस तरह से भी हो, चाहे इस तरह से भी ग्राफ हो या इस तरह से भी ग्राफ हो, अगर हमें डिस्टेंस देखनी है तो हमें जो टाइम पे जो एंगल बना रहा है ना, जो स्लोप है बेसिकली, जो स्लोप है अगर इससे बड़ा होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि स्लोप का क्वेश्चन है उसमें। तो स्लोप हमारे पास बड़ा अगर हमने दिखा दिया, क्योंकि इसका स्लोप बड़ा है, इसका जो एंगल है वो बड़ा है, तो उसका स्लोप जो है बड़ा है, तो हमें एंगल अगर हम देख लें, अगर स्लोप भी नहीं हमें पता तो एंगल देख लेना टाइम के साथ, जो टाइम वाला एक्स एक्सिस है अगर उसके साथ हम एंगल देख लें तो सबसे बड़ा जो एंगल है उसमें सबसे बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल है और इसके बीच का एंगल है ये बहुत बड़ा एंगल है और इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इसलिए इसने डिस्टेंस जो है ज़्यादा चली, तो ए वाला जो डिस्टेंस है आपका वो ज़्यादा चलेगा। 6th क्वेश्चन देखिए आप। सो विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। मैंने कहा था कि जो इसका स्लोप सबसे बड़ा होगा और स्लोप क्या, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इसका स्लोप है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो बी वाले का मैं बता रहा हूँ, बी ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और इसने बी वाले में आप देखोगे ना तो टाइम इसने बहुत कम में चला है, तो टाइम अगर कम में चला है तो स्लोप ज़्यादा है। मैंने आपको इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, ये स्लोप इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम छोटा है मतलब टाइम कम है तो स्लोप बड़ा है। डिस्टेंस भी इसने ज़्यादा कवर कर रखी है, लेट्स से डिस्टेंस तो आई थिंक सेम कवर कर रखी है, और पर ये जो एज ले जाता है यहाँ पे ये टाइम से ले जाता है। या आप इसका एंगल देख लीजिए, बिटवीन एंगल देख लीजिए आप टाइम एक्सिस के, तो इससे आपको पता लग जाएगा। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, नो। कोई भी अगर आपको पता करना है कि सेम प्लेस पर आए थे, कोई जो 3 कार चल रही हैं, 3 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं वो सेम पॉइंट पे आए थे, नहीं। वो तब हो सकता था कि अगर तीनों के तीनों एक पॉइंट पर कहीं जाके मिलें, कुछ इस तरह से, इस पे एक पॉइंट पे, तब हो सकता था वो, पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहाँ तीनों मिलते हों। How far has C traveled when B passes A? When B passes A, how far has C traveled when B passes A? So when B passes A, B ने एक वहाँ पास किया, how far has C traveled when B passes A, right? When B passes A. Okay. तो आप देखोगे when B passes A, तो ये कुछ इस तरह से है। when B passes A, ओहो, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। B passes A तो ये देखो हमें क्या बताना है, when B passes A, मैं लेट्स से B A भी रख देता हूँ उसमें, B C A, when B passes A, जब इसने B ने A को पास किया तो C कहाँ पे था, C ने कितना जो डिस्टेंस है, हाउ फार हैज C ट्रैवल, कितना डिस्टेंस चल चुकी थी ये, ठीक है, तो हमें ये बताना है। उसके लिए हम पता क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से एक पॉइंट जो टाइम है उस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा इसको, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक पॉइंट खींचो, तो जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर इसने ये चला। और अब हमें ये सी का ये पॉइंट भी देखना है कि ये कहाँ था, ये इसके 4 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक दूर है। आप देखोगे तो इसने एक पॉइंट जो है, जो ये जो ग्राफ इसने दिया हुआ है, इसमें 7 ब्लॉक्स बनकर 4 किलोमीटर हो रहा है, यानी कि 7 ब्लॉक्स इसको 4 किलोमीटर बना रहे हैं। 7 ब्लॉक्स 4 किलोमीटर बनाया, यानी कि 1 ब्लॉक जो है 1/7 ब्लॉक 4/7 ब्लॉक बनाएगा, और इसमें 4 ब्लॉक कितना है, इंटू 4 16/7। तो यानी कि जो ये डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चलेगा ना, ये जो C है ये डिस्टेंस चलेगा ना,
तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 8 माइनस दिस करना पड़ेगा, तब हमारी ये निकलेगी। तो 8 माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 56 माइनस 16 0, और हमारे पास आएगा 47। तो 7 5 जो 35 करेंगे, 5 हमारे पास आएगा 0, 7 7 जो 49 करेंगे 1 आएगा, फिर 7, तो 5, तो हमारा आ गया 571 मीटर। मीटर आएगा किलोमीटर आएगा? किलोमीटर आएगा, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस ग्राफ जो है किलोमीटर में है, तो यहाँ पे आएगा किलोमीटर। तो 5.71 किलोमीटर हमारे पास आ गया। 5.71 किलोमीटर हमारे पास आ गया, ठीक है, 5.71 किलोमीटर। अब डी भी इसी तरह से है, डी भी इस तरह से है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल व्हेन बाय द टाइम इट पासेस सी, बाय द टाइम बी पासेस सी, बाय द टाइम बी पासेस सी, बी ने सी को कब पास किया, और अब तो बी तब तक कितना चल चुका था, तो बी तब तक कितना चल चुका था, बाय द टाइम बी पासेस सी, देखिए अब हमें बताना है कि जब ये इसने B को C को पास किया तो B कितना ट्रैवल कर चुका था। तो उसके लिए हमें इस पॉइंट से ये लगाना है। तो ये जो ब्लॉक्स बनेगा ये 9th ब्लॉक बनेगा, 9th ब्लॉक। 7 ब्लॉक तो ये हैं, 7 ब्लॉक ये हैं और 2 ब्लॉक्स ये हैं, तो 9 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक के लिए हम क्या लगा रहे थे, एक ब्लॉक के लिए हमारा 4/7 था, ये 9, तो 9 4 जो 36 और 7, 36 को अपॉन 7 करोगे। समझ में आ गया ना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो बी ने सी को यहाँ पे पास किया और हमें बी का डिस्टेंस बताना है। तो बी से सिर्फ हमें इस पॉइंट से बी पे परपेंडिकुलर खींचना, परपेंडिकुलर जहाँ पे इसको कट करेगा वो वहाँ से आपको ये देखना है कि वो कितने ब्लॉक्स हैं। किलोमीटर बेसिकली हम देखेंगे, किलोमीटर हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें ये जो अनइवन दे रखा है ये इस तरह से नहीं कि 5 ब्लॉक जो हैं वो 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 बन के 1 किलोमीटर बन रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली 4 किलोमीटर में 7 ब्लॉक्स का रखे हैं, तो अनइवन का रखा है बहुत, ठीक है। इसके लिए हमें ब्लॉक्स देखने पड़ेंगे। यहाँ 9 ब्लॉक हैं, तो 1 ब्लॉक में 4.7 इंटू 9 तो 36/7 हो गया। 7 5 जो 35, 1 0, 7 1 जो 7, 3 0, 7 4 जो 28, राइट। तो हमारा जो आंसर बनेगा सेकंड का वो बनेगा 514 बनेगा किलोमीटर में, ठीक है। 514 किलोमीटर हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है। 7 देखिए, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी हिट द ग्राउंड। सो जो फाइनल वेलोसिटी जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ना, फ्री फॉल जो होता है उसका जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है √2gh। तो v = √2gh आपको पता होगा कहाँ से आया, v² - u² 2as। सो u हमारा 0 क्योंकि हमने ड्रॉप किया, तो जहाँ से ड्रॉप किया तो u हमारा 0 है, ठीक है। तो v² = 2as है हमारा, तो s हो गया हाइट और एक्सेलरेशन हो गया ग्रेविटी, और v जो स्क्वायर है हमारा v यहाँ रह जाएगा और अंडर हम यहाँ पे लगा देंगे, इसलिए आया v = √2gh। तो 2 × 10 × हाइट हमारे पास है 20 मीटर, तो v = बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, v = हमारे पास आ गया 400 और v = हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए 8 देखिए, हाउ फार हैज करेक्ट। तो ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ ना, ये ग्राफ पे कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको 4 सेकंड में बताना है, 4 सेकंड में बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, तो आपको ये एरिया जो है कर देना है इस तरह से। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन दिखा। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है ना, उसको यूनिफॉर्म मोशन दिखा देना आप। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। जैसे आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखा होगा कि हम ऊपर उछालते हैं, जैसे आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, जो लेबर्स होती है वो ईंट को ऊपर उछालते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर वो रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो आ जाती है तो वो वहीं पकड़ लेते हैं उसको। सो ऐसे पॉइंट पे जहाँ वेलोसिटी जीरो आ जाती है, वेलोसिटी जीरो आ जाती है और कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स फिर भी लगता रहता है, तो एक वो एग्जाम्पल है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन में क्या होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है पर वेलोसिटी जो चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है, विद कांस्टेंट स्पीड। सॉरी फॉर द फोन इज कमिंग। An object moving in a certain direction with an acceleration is perpendicular direction. An object moving in a certain direction with an acceleration is perpendicular direction. Yes, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ये सर्टन डायरेक्शन में हर वक्त मूव कर रहा है, हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसके। देखो इस पॉइंट पे जब अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा तो इस पॉइंट से जो टेंजेंशियल होगा वो इसके, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ना ये पूरा सेंटर में जाएगा और सेंटर में जब जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंजेंशियल की जब हम रेडियस से मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। अब एक्सेलरेशन सेंटर में क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब सर्कुलर मोशन घूमते हैं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लगता है। अब आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर में जाएगा, एक्सेलरेशन सेंटर में ला जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन को करेगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके डायरेक्शन के। ठीक है, An artificial satellite is moving in circular orbit of radius this. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the sun. देखिए वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। An artificial satellite is moving in circular orbit of radius. स्पीड निकालनी है बेसिकली। स्पीड क्या होती है, मार्कर इज नॉट वर्किंग। स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, और टाइम हमारे पास 24 आवर्स इज इक्वल टू 2 पाई 20/7 इनटू आर हमारे पास क्या है 42250 आई थिंक 42250, और 24 नीचे जाएगा तो ये 24 यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली 1 2 राइट 1 1 और 2 6 12, 2 जे एक बार इसे चला देते हैं, 2 1 1 2 और 5, ठीक है, ये 3 से आ जाएगा। अब आप इसको करोगे तो इसका 11 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 1 2 5 2 1 1 2 5 तो 5 7 3 2 3 2, यानी कि 2 3 2 3 2 3 7 5। अब इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, ये एनसीईआरटी एग्जाम इसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन में घुमा देता है। इसका देखते हैं हम क्या है इसका, ये ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लें 1 2 1 1 आएगा। अब ये 13 में नहीं चलेगा, तो 13 में नहीं चलेगा तो हम लगाएंगे 0। अब ये चलेगा 137 में, 137 में किससे चलेगा, 137 में ये 6 12 126 और 7 में तो नहीं चलेगा, 7 14, तो ये चलेगा 6 से चलेगा, तो 126 में चलेगा तो 1 1 11 यानी कि 115 से चलेगा। 115 से चलाने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, राइट, क्योंकि 6 बड़ा हो जाएगा, 5 से आई थिंक चलेगा, ठीक है, 5 से ही चलेगा, ठीक है। तो 5 से कितने दिन चलेगा, 5 5 5 10, हाँ यस, 5 से चलेगा तो 105, ये हो गया 0 1 10, ठीक है। अब पॉइंट लगा तो 0 लगाई हमने, और अब ये चलेगा आई थिंक 4 से, तो आई थिंक ये बहुत हो गया जो आंसर हमारा है 11065.4।
ठीक है। अब ये हमारा जो है ना किलोमीटर पर आवर में आया है। जो आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए आप इसको क्या करो, 3600 से डिवाइड कर दो। अब 3600 से मैं डिवाइड नहीं करने वाला, जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आप इसमें देख लेना, जो कि आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3.07 किलोमीटर। और ये भी देख लेना ये सही है कि 11,065.4। ठीक है, इसे भी देख लेना है सही है। और जो आपकी एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुकी है और आपका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है मोशन का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको अच्छा लगा ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हो तो मैं कमेंट में बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्टेंस।